5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ 3 भुजा दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें से कोई भी एक भुजा आप पहले खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा, ए हो गया 6 सेंटीमीटर का। ओके, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इधर ए और इधर बी। ठीक है, अब ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर दोनों में से कोई एक त्रिज्या का चाप खींचना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। सबसे पहले नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको यहाँ से नापना है, यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो ए है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है, जैसे कि यहाँ रखेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींच देंगे। खींच दिया। अब क्या बचता है, 5 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर नापेंगे और यहाँ से एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ से नापेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक चाप खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से ए को मिला देंगे और इस पॉइंट से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं, ए हो गया। मिला दिए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। क्या नाम देते हैं, सी। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारे पास त्रिभुज तैयार हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब ए को केंद्र मानकर फिर इसके नीचे की तरफ क्या करना है कि न्यून कोण का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि ऐसे सीधा नहीं खींचना है, क्योंकि सीधा खींचेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे झुकाकर खींचना है, टेढ़ा करके थोड़ा सा। ठीक है, तो आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि हमें क्या कह रहा है सवाल। तो सवाल कह रहा है कि 2/3 गुनी हो। तो सबसे बड़ा क्या है, 3। तो अगर सबसे बड़ा 5 होता तो 5 बार चाप खींचते। अगर सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 बार चाप खींचेंगे, ए को केंद्र मान के, बराबर बराबर। ओके, तो यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जगह मिल जाएगा। तो 1, इसके बाद यहाँ रखेंगे 2 और फिर यहाँ रख के एक बार हो खींच देंगे, 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं, ए है, तो ए हो जाएगा A1, ए हो जाएगा A2 और ए हो जाएगा A3। ठीक है, अब क्या करना है कि A3 से B को मिला देना है, A3 से B को मिला देना है। ओके, तो A3 से B को मिला दिया। ठीक है, अब A3 B के समांतर। ठीक है, A2 से यहाँ कोई बिंदु ले लेंगे जिसका नाम डी दे देंगे या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा खींचना है। अब समांतर रेखा कैसे खींचते हैं इसको समझना है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समांतर खींचने के लिए देखिए, इस त्रिज्या को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी त्रिज्या से आप इस A3 पर रखना है। ओके, अब A3 पे रख के यहाँ कट लगाना है। ठीक है, और इस तरीके से चाप खींचना है। ओके, और सेम इसी त्रिज्या से A2 पे रखना है। ठीक है, और यहाँ भी एक चाप खींचना है। खींच दिया। अब क्या करेंगे, देखिए आपको A2 वाले पॉइंट से मतलब नहीं है। ओके, अब आपको ये जो त्रिज्या है, ये जो पॉइंट है, इससे इसकी दूरी नापना है कि कितना है। तो आइए नाप लेते हैं। देखिए इतना बड़ा है ना, तो क्या करना है कि इस पे रखना है और इस पे रख के एक कट लगाना है। लगा दिया। अब क्या करेंगे, तो A2 से इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा होगा, ठीक है, ये A3B के समांतर होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, डी। अब जैसे हमने नीचे खींचा है, इसी प्रकार ऊपर भी खींचेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे DE। ओके, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ऊपर क्या करना है, देखिए यहाँ रखना है B वाले पॉइंट पे, और त्रिज्या आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आप छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इस तरीके से। और इस पॉइंट पे रखेंगे डी वाले पे, और यहाँ भी एक चाप खींचेंगे। खींच लिया। अब फिर से नापना है यहाँ से इसको, ठीक है, ए है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे रखना है और एक कट लगाना है। ओके, अब क्या करना है, तो डी से इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचना है। अब ये जो रेखा होगा ये क्या होगा, BC के समांतर होगा। ठीक है, आइए इसका नाम दे देते हैं E। अब हमारा रचना तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखना होता है रचना के चरण। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है, वही हो जाता है रचना के चरण। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए लिखते हैं, हम दूसरे पेज में लिखते हैं, आप इसी पेज पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये किया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचा AB। ठीक है, तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या किया, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ठीक है, लिखेंगे 2 नंबर में, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। तथा B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ओके, अब क्या किया, ये दोनों चाप जिस बिंदु पे काटा उसका नाम क्या दिया हमने, C दिया। तो लिख देते हैं ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटा उसका नाम C दिया। ओके, अब नंबर 3 में A से C को मिलाया। क्या किया, इसके बाद हमने A से C को मिला दिया, फिर B से C को मिलाया, फिर B से C को मिलाया। ओके, इस प्रकार त्रिभुज ABC क्या हुआ, प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद किया AB पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए, कौन सा कोण है, न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, चलिए इस रेखा का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, X दे देते हैं। ठीक है, तो AB पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो क्या है, AX है, और एक कोण हो जाएगा BAX। तो लिख देते हैं नंबर 4, AB पर नीचे की ओर न्यून कोण BAX बनाया। क्या बनाया, कोण BAX बनाया। ठीक है, फिर 5वां नंबर हो जाएगा AX पर, क्या है, AX पर तीन बराबर बिंदु देखिए, A बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 अंकित किया।
देखिए जितना ए से A1 की दूरी है उतना ही दूरी A1 से A2 की है और उतना ही दूरी A2 से A3 की है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, A3 से B को मिलाया, तो लिख देते हैं A3 से B को मिलाया। इसके बाद क्या किया, तो A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा। 7वां पॉइंट हो जाएगा, A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा जो AB पर D बिंदु से मिलती है। AB पर D बिंदु से मिलती है। फिर क्या किया, D बिंदु से BC के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक है, जो AC पर E बिंदु से मिलती है। ठीक है, तो लिखेंगे 8वां पॉइंट, D पर BC के समांतर ED या DE जो भी कहिए खींचा जो AC पर E बिंदु से मिलती है। अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए DE जो है वह BC के समांतर है, तो यहाँ होगा क्या, जब DE BC के समांतर होगा तो दो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EAD। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज EAD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के या CAB के। ठीक है, तो त्रिभुज CAB के। ठीक है, और देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए EA बटा AC या CA। ठीक है, तो लिखेंगे EA बटा AC बराबर AD बटा AB बराबर समांतर है DE बटा BC। ठीक है, तो लिखेंगे DE बटा BC बराबर 2/3। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EAD बना, जहाँ त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।